ओके, टेल मी ऑनेस्टली, आपके पास एक वेडिंग इनविटेशन आता है किसी अननोन नंबर से। आप उसको खोल के देखते हो ना, आपको पता ही नहीं है दूल्हा कौन है, दुल्हन कौन है, सामने वाला है कौन, आपको कुछ नहीं पता। एक सिंगल परसेंट आइडिया नहीं है ये कौन भेज सकता है, बट स्टिल आप किसी रैंडम फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हो। टुडे स्टोरी स्टार्ट्स एग्जैक्टली लाइक दिस। एक दिन मैं नॉर्मली बैठी हुई थी, अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी, कुछ भी नहीं, बस रील वील देख रही थी, तो मेरे को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। एंड वो सिंपल मैसेज नहीं था, वो था एक वेडिंग इनविटेशन। मैंने सोचा किसी ने गलती से भेज दिया होगा, एंड मैंने कुछ टाइम के लिए तो उसको इग्नोर भी कर दिया। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उसको ओपन किया। पहले तो मुझे डर भी लग रहा था फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि आजकल तो वेडिंग इनविटेशन के नाम पे भी कितने फ्रॉड चल रहे हैं। आप जैसे उसको खोलोगे, कार्ड की जगह पे आपके पैसे उड़ जाएंगे। लेकिन मेरे पास इतने पैसे थे ही नहीं कि मैं डरूं। खैर, फिर भी थोड़ा डर डर के रहना पड़ता है। स्टिल मैंने ओपन किया, मैंने देखा ना मैं दुल्हन को जानती हूँ, ना मैं दुल्हे को जानती हूँ, ना मैं वेन्यू को जानती हूँ, ना मैं फैमिली को जानती हूँ, ना उनको, ना कुछ भी, उनके किसी किसी एक सिंगल चीज को नहीं जानती। क्योंकि मेरे दिमाग में आया था हो सकता है कोई मेरा फ्रेंड हो, पुराना फ्रेंड हो, कोई भी ऐसी लड़की हो, लड़का हो जो मेरे दोस्त रह चुका है, क्लासमेट रह चुका है, मुझे इनविटेशन सेंड कर दिया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं किसी को भी नहीं जानती थी, एंड मैंने बहुत सोच परख करी कि किसी को मैं भूल तो नहीं रही हूँ। कहीं मेरा कोई दोस्त तो नहीं है जो मेरी नॉलेज से बाहर जा रहा है इस टाइम पे, जिसके बारे में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मैंने उस इन्विटेशन के नीचे RSVP चेक किया, जो मैं नॉर्मली नहीं करती, मैं क्यों करूंगी, लेकिन ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, मुझे क्यों आ गया, ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने चेक किया। एंड मैंने देखा उस पर एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, एंड वो फ़ोन नंबर मेरा ही था, बिल्कुल सेम। मेरे को ना मेरा स्पॉन्ज वगैरह मिल नहीं रहा है, इसलिए मेरे को अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करना पड़ा अभी। उसकी क्या कहते हैं उसको, जांच नहीं, उसकी ढूंढ रहे हैं, मतलब आई डोंट नो जो भी बोलते हैं। जब वो मिल जाएगा तो हम उससे भी ब्लेंड कर लेंगे। तब तक मैं आपके सामने हाथ से ऐसे टक 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 टक, तो मैं काफी देर तक स्क्रीन को ऐसे देखती रह गई कि क्या हो रहा है, ये मेरा नंबर कहाँ से आ गया इनके पास, मतलब बिल्कुल सेम नंबर, मतलब क्या ही है क्या नहीं है। मैं तो काफी टाइम, 2 मिनट के लिए तो मैं ऐसे देख ही रही हूँ, सोच समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो बाद में मुझे पता चला कि ब्राइड का नंबर एंड मेरा नंबर दोनों सेम ही था, ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट का डिफरेंस था। सो बाकी हम दोनों का नंबर ऑलमोस्ट सेम था। मैं तो पूरी ऐसे तैयार बैठी हुई थी कि बस अब मैंने उठना है, अब मैंने तैयार होना है, और अब मैंने इनविटेशन कर जाना है कि किसी तो दोस्त की शादी होने वाली है मेरी, जो मेरे साथ प्रैंक कर रहा है या जो मेरे को इनवाइट कर रहा है, लेकिन मेरे को उसके बारे में ध्यान नहीं आ रहा है। मैं तो बहुत खुश थी भाई, मैं तो ऐसे आउटफिट वगैरह इमेजिन करने लग पड़ी थी अपने दिमाग में कि मैं ये आउटफिट पहनूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। दोस्त की शादी है तो उसमें तो जाना ही पड़ेगा। ये सारी प्लानिंग धरी की धरी रहेगी मेरी। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, सिंगल डिजिट ही गलत प्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो चलेगा। लेकिन फिर उसके बाद मेरे को थोड़ी देर बाद कॉल आने शुरू हो गए, जिसमें एक कॉल आती है और वो कहते हैं हेलो बेटा, हम थोड़ी देर में वेन्यू में पहुंच रहे हैं। आई सेड सॉरी। भाई कोई वेन्यू पूछ रहा था, कोई टाइमिंग पूछ रहा था, कोई भाई ये पूछ रहा है कि गिफ्ट दें या एनवेलप दें। आई वाज लाइक अब मैं क्या रिएक्ट करूँ। सबको बोला भी दैट शायद आपने रॉन्ग नंबर पे कॉल किया हुआ है, बट दे वाज लाइक कि नहीं, हमने तो सही नंबर पे कॉल किया हुआ है, नंबर तो यही लिखा हुआ था, नंबर तो यही लिखा हुआ। भाई कितना ज्यादा ब्लश लग, बाय द वे आई एम यूजिंग दिस, ये ना बहुत ही खतरनाक वाली लिपस्टिक है। आप इसको लिप्स एंड चीक टिंट भी बोल सकते हो, काफी अच्छा टिंट प्रोवाइड कर देता है। आप इसको एज अ लिपस्टिक भी यूज कर सकते हो। मल्टी टैलेंटेड ब्लश है ये मेरा। एंड ये चीक्स कितने प्यारे 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 हो चुके हैं। पे कॉल्स आने शुरू हो गए। आई गेस उनकी वेडिंग होने वाली थी 1-2 दिन में, मुझे इतना एग्जैक्ट याद नहीं है, पिछले महीने की बात है ये। एंड क्योंकि अभी तो ऑब्वियसली शादियां नहीं होंगी, बट पिछले मंथ जब शादियां चल रही थी तब की बात है। कुछ ये कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, काफी ज्यादा चीजें ऐसे चल रही थी। तो थक हार के फाइनली मेरे को वहां पे कॉल करना पड़ा जहाँ से मेरे को इन्विटेशन है। मैंने एक्चुअली उनको मैसेज भी किया था, लेकिन उनका मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने उनको किया कॉल। मैंने कहा आपने शायद गलत नंबर पे इनविटेशन भेज दिया हुआ है, एंड आपका जो इनविटेशन पे नंबर है वो भी मेरा है, गलत है, ऐसा वैसा। मैंने काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों को उनके सामने क्लियर किया। तो फिर 2 मिनट के लिए साइलेंस हो गया। अब वो सोच रहे हैं क्या, ये हमने क्या कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि ओ शेट, ये तो गलत प्रिंट हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, 500-600 पता नहीं कितने इनविटेशंस जा चुके हैं और पता नहीं क्या क्या। लाइक सीरियसली एंड मोमेंट में उनको पता चल रहा है कि उन्होंने गलत नंबर प्रिंट करवा दिया है। एंड मेरे दिमाग में तो ये आया, इस नंबर पे ब्राइड का नंबर कौन देता है भाई, स्ट्रेंज। तो उन्होंने वहां में मुझे बिल्कुल क्लियर किया, डिजिट गलत प्रिंट हो गया है, ये तो हमारी उसका ब्राइड का नंबर है। बट मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, आई हैंडल द सिचुएशन ऐसे वैसे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दानवीर हूँ, मैं किसी को मना नहीं करती। एंड लिटरली मेरे से
मना नहीं किया जाता, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आई विल हैंडल द सिचुएशन। लेकिन वैसे हैंडल नहीं हो रही थी। अगले 2-3 दिन तक ऑफिशियली उनके फैमिली का एक कस्टमर बन चुकी थी, जिसको क्लियर करना पड़ रहा था, आप इस नहीं उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आप इस नहीं उस नंबर से बात कर लीजिए। उधर कांग्रेचुलेशन बोल रही, आधी से ज़्यादा कांग्रेचुलेशंस तो मैं ही ले चुकी थी अपनी शादी ना होने के बावजूद भी। सिंपल सिंपल से लिपस्टिक, क्योंकि मैं जा रही हूँ कहीं पे, रेडी कुर्ती वुर्ती सिंपल सी वेयर कर चुकी हूँ। थोड़ा सा मुझे फेस वेस ठीक करना था जो शायद हो चुका है, एंड दैट्स इट। ऑनेस्टली मतलब वो सिचुएशंस इतनी वैसी हो गई थी ना, हंसी भी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था, ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। एक टाइम पे तो मेरे को हुआ कि मैं इस नंबर को ब्लॉक कर देती हूँ जब मेरे को इन्विटेशन आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ही करना है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, इतना वर्स नहीं है। लेकिन जब 2-3 दिन तक मैं कॉल्स पे कॉल्स, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको कॉल्स पे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई मेरे को ज़्यादा एक से ज़्यादा बार कॉल कर दे, फालतू में कॉल कर दे, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मुझे नहीं पसंद कॉल पे बात करना, मैसेज पे बोल लो जो कुछ इमरजेंसी है तो। लेकिन उसी इंसान को इतनी कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं, दैट वाज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर मी। एक टाइम पे तो मेरे मन में भी ऐसा आया कि मैं ना फ़ोन ऑफ करके बैठ जाती हूँ, क्यों ही फालतू के झंझट में पड़ना है, फ़ोन ऑफ करो, मस्त बैठ जाओ, एंड कोई स्यापा ही नहीं रखना ज़िंदगी में। स्टिल ठीक है, मैंने जैसे तैसे सिचुएशन को हैंडल कर लिया, एंड लिटरली उन्होंने मुझे बहुत सॉरी वॉरी बोला कि चलो ठीक है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, टाइम ख़राब किया, ये किया वो किया, बट इतनी बड़ी गलती कोई कैसे कर सकता है। एंड दैट्स इट अबाउट द वीडियो। मतलब कहानी बस इतनी सी ही थी, एंड इतनी सी ही मैं तैयार भी हो चुकी हूँ आपकी कहानी सुनाते सुनाते। अब मैं जल्दी से निकलती हूँ, एंड आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। यार फनी सी थी ना, मतलब मुझे कहानी सुनाना इतना अच्छे से नहीं आता, लेकिन आई होप आप मेरा कंसेप्ट समझ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे। बाय।